गांव जो हिसार के अंदर आता है, जो शायद हरियाणा का दूसरा बड़ा गांव हो, जो 15,000 इसमें वोटिंग है। और यहाँ पे साध्वी तपती है, उसका नाम है मायापुरी। तो भाई वो क्यों तप रही है, उसका उद्देश्य क्या है, हम जानकारी देंगे, आपको जानकारी लेंगे। अच्छा भाई जी, नमो बुद्ध नमो नारायण जी, नमो नारायण। जी। ये बताओ जी, आपके मन में क्या चल रहा है कि जो आप तपस्या कर रहे हैं, तो क्या मांग रहे हैं गांव वालों के लिए, पूरे देश के लिए, क्या आपके मन में चल रहा है? सबसे बड़ी बात तो मतलब विश्व के लिए और सभी जो हिंदू भाई है, मतलब जो अपने सारे लोग हैं, उनके लिए एक चीज़ तो ये मांग रहे हैं, मतलब कि सब एक साथ होके जो गौ माता है, मतलब गौ माता की जहाँ हत्या हो रही है, मतलब उसके प्रति तो बहुत ज़्यादा हमारी लगन है कि मतलब गौ माता के प्रति कुछ करो, जागरूक हो और गौ हत्या बंद हो। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मतलब मिलना चाहिए। पांच दोनों के बीच में आप बैठ के तपती हो, तो आप जब बैठते हो तो आपके मन में क्या चल रहा है, क्या मन में क्या होती है कि भाई मैं क्या सोच रही हूँ, क्या भगवान का, कौन से भगवान का आप ध्यान रखते हो कि आपकी आंखें बंद ही रहती हैं? जी, भगवान का जो भजन जो करते हैं वहाँ तपस्या में बैठ के, वो गुरु महाराज का दिया हुआ मंत्र होता है, उस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। आपके गुरु का नाम क्या है? मेरे गुरु का नाम है मैं थानापति आनंदपुरी महाराज। कितने सालों से आप तपस्या, कितने सालों से यहाँ रह रही हैं और कब से आप स्टार्टिंग किया था कि मैं साध्वी बनूंगी, क्या मन में सोच के आए थे? जी, मेरा मतलब बचपन से ही वैराग्य में मतलब मन था, इसलिए मैंने मतलब वैराग्य धारण किया। मेरे गुरुजी है वो नासिक में रहते हैं और ये जो महाराज जी है वो मेरे पंचगुरु में लगते हैं। हाँ, और यहाँ पे मेरे को 2 महीना हुआ है। कुंभ मेले के बाद आने के बाद हम यहीं आए थे और उसके बाद महाराज जी से जिज्ञासा अपने उत्पन्न किया कि भाई हमको पंचधुनी तपस्या करनी है। गए साल भी हमने किया था, करनाल में किया था पंचधुनी तपस्या, और इस साल महाराज जी से मतलब परमिशन लेके यहाँ पे पंचधुनी तपस्या कर रहे हैं। कई साथ दुकान पड़े हो जी, उसके अंतर क्या हो, जैसे आपने नहीं बढ़ाए तो उसका नाथ, उसके पीछे नाथ लग जाता है, आपके क्या लगता है जी? जी, ये अलग अलग पंथ होता है हमारे मतलब संन्यास जीवन में भी, मतलब और नाथों में जैसे ये अलग अलग पंथ है, 12.5 पंथ होते हैं ये। तो है तो एक ही है, मतलब भगवान की प्राप्ति तो एक ही है, जाना एक ही दर पे है, पर थोड़ा बोलते हैं ना कि एक तो कहीं जाना है तो एक तो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता और एक सीधा रास्ता। तो मतलब सब अपने अपने तरीके से मतलब भक्ति करके मतलब भगवान के पास ये होता है जी। आपका जन्म कहाँ हुआ जी, आपका जन्म बता जी, दीजिए। साधु है ना, जन्म भूमि से नहीं जाना जाता है, कर्म भूमि से जाना जाता है। अब वैसे मेरा जन्म राजस्थान का है और जो कर्म कर रहे हैं, वो जो कर्म भूमि है वो बांस की है, वो बांस में है। आपके माता पिता आपके पास आते हैं या आपकी बात होती है कभी? माता पिता जी वो राजस्थान में रहते हैं। देखो, माँ बाप तो ऐसी है ना, माँ बाप तो ऐसा है कि उनके लिए तो सांप भी निकलेगा ना अपने पेट से तो वो भी प्रिय होता है। तो उनको दूर भी नहीं कर सकते और पास भी नहीं कर सकते, मतलब संन्यास जीवन ही ऐसा है कि ना तो उनको दूर कर सकते हैं ना पास में कर सकते हैं। तो माँ बाप से तो कभी ना कभी किसी ना किसी माध्यम से दूर होना ही पड़ता है कुछ करने के लिए। तो ज़्यादा पास भी नहीं है, ज़्यादा दूर भी नहीं है वो। तो आपने संन्यास ले लिया कि मोह माया के पास नहीं जाना है, जो संसार में है तो अपने भगवान के रेट करना है जी, जो सेवा करनी है, तो समाज के बीच में रहना है, तो भगवान का रेट करना है कि कोई माँ बाप नहीं है, कोई मोह माया नहीं है, पैसा कुछ नहीं है आपके लिए। जी, कुछ नहीं है। भगवान गुरु महाराज ने साक्षात ही माया बनाई है। मेरा नाम मायापुरी धरा है, फिर क्यों माया के पीछे भागना है। ये मायापुरी, मायापुरी नाम किसने रखा जी आपका? ये गुरु महाराज का ही दिया हुआ है, बोले बेटे माया के पीछे ना भागो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ये माया माता के पिता की पीछे। नहीं, गुरु जी का है। हाँ जी जी। गुरु जी का नाम क्या है जी? जी, महाराज जी का नाम है महंत थानापति आनंदपुरी महाराज। आनंदपुरी महाराज, जो ऑक्सीजन के नाम से जाने जाते हैं। ना, वो नहीं है जी, वो नासिक में रहते हैं, ये मेरे पंचगुरु में लगते हैं। अच्छा अच्छा। जी। और क्या जो आपके सेवा कर रहे हैं युवा साथी है, हमारे जो गांव के बुजुर्ग भी हैं, महिला भी आते हैं, क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? जी, इनके लिए यही संदेश देना चाहते, कहीं पे भी कोई भी जैसे साधु महात्मा डेरा मतलब जहाँ पे भी है, मतलब सनातन धर्म के प्रति जागृत होना चाहिए। जैसे गौ माता के बारे में बोला, तो कहीं पे भी मतलब ऐसा कोई दिखे मतलब कि हाँ गौ के प्रति कुछ अत्याचार हो रहा है, तो उसका मतलब समर्थन करके मतलब उसको बंद करना चाहिए, मतलब रोकना चाहिए। और जो साधु मतलब पंचधुनी तपस्या करा, इसका माध्यम ये भी होता है कि गांव की सफलता, मतलब गांव के अंदर कोई भी कष्ट ना आए। विश्व के अंदर जैसे कोई कोरोना प्रकार, जैसे कोरोना जैसी बीमारी आई थी, तो मतलब विश्व कल्याण के लिए भी साधु ये मतलब तप करता है कि मतलब अपने मतलब भारत में, अपने एरिया में, अपने गांव में कोई ऐसी बीमारी का मतलब
संकट ना आए। यही मतलब साधु मतलब अपनी प्रार्थना करता है कि जिस नगरी में वो तप रहा है उस नगरी का मतलब रक्षा करे। अगर बात की जाए तो दुनिया की या जनता की, तो कुछ बाबा होते हैं जो जनता ही कहती है कि सही नहीं है, ये चरित्र तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साधु अपना परिवार है, अपना मतलब डेरा अपना परिवार घर ही हो गया। साधु अपने जो जैसा करेगा जी कर्म है, जो जैसा करेगा वो जैसा भरेगा। गुरु की करनी गुरु, चेला की करनी चेला। तो मतलब किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहिए कि तू कैसा है मैं कैसा हूँ। एक अंगुली दूसरे को उठा रहे तो सोच लो कि 3 अंगुली अपने तरफ आ रही, तो 3 गुना गुनहगार अपन है। तो किसी के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वो देख रहा है परमात्मा, वो सब न्याय करता है। तो अपने को कोई किसी से कुछ नहीं बोलना चाहिए, मतलब अच्छा नहीं बोल सकते तो माड़ा किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए। कितने वर्ष की आयु में यहाँ पे सेवा में आ गए थे बाबू के बीच में, यहाँ पे सोचा कि मैं इस लाइन में आ जाऊँ? जी मैंने 12वीं फाइनल किया है, उसके बाद संन्यास धारण किया है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी आजकल के जीवन में बहुत ज़रूरी है। कितने दिन हो गए आपको बांस गाँव में? मेरे को 2 महीना हो गए। 2 महीने हो गए? हाँ, कुंभ मेले के बाद 2-3 महीना हो गए मेरे को। यहाँ का आपको क्या लग रहा है कि बहुत अच्छा आपको लग रहा है जैसे आप रह रहे हो? बस गुरु महाराज की कृपा है जी। गुरु महाराज मतलब गुरु जी का ऐसा व्यवहार है ना कि पहले ही सारा सिस्टम मतलब बना रखा है महाराज जी ने। भगत लोग, मेरे को कोई मतलब बढ़ाने की करने की जरूरत नहीं है। महाराज जी का व्यवहार ही ऐसा है कि सारे जुड़े हुए हैं। तो हमारे बीच में थी मायापुरी, जो भी +2 पास करी, 12 पास करी, उसके बावजूद फिर भाई डेरे में आ गई। तो भाई समाज को एक ही बात बताना चाहती है कि भाई गौ जो हत्या हो रही है उसको रोकना और अत्याचार ना हो। तो भाई इस बात को आगे से आगे शेयर कर देना भाई वीडियो को। तो जब के लिए नमस्कार, राम राम।